आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से लगातार करते रहिए, क्योंकि जीवन में सफलता पानी है तो आपको लगातार निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी। क्योंकि जैसे आपने सुना है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुधार, और रस्सी सिल पर आवत जात से क्या दिया है? रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो निरंतर अभ्यास करने से बहुत कुछ अभ्यास होता है, और जब उसका प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाता है तो फिर आप कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को संवारिए और आगे बढ़िए। यही उम्मीद और आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पढ़ते रहें। अब देखिए, अपनी जो बात चल रही थी, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित अपने बालकांड, जो कि रामचरितमानस से लिए हैं, 3 पद हैं जो हो गए हैं, और मैंने आपको 2 पद डाल चुका हूँ और तीसरा और चौथा पद है, एक आज डालूँगा, एक को कल डालूँगा। तो थोड़ा सा क्लास नहीं आ पाते हो, बुक नहीं है, तो थोड़ा सा समय निकाल के एक बार देख लो तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि आपको व्याख्या आती है, व्याख्या का विश्लेषण करना पड़ता है, तो शब्दों को पकड़ेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे तो ही वो चीज़ें संभव है। तो देखिए, तीसरा पद पढ़ा था तो 2 पद थे। 2 पद में तो प्रभु श्री राम सिया की सुंदरता को देखकर आकर्षित हुए थे, और तीसरा पद आते ही प्रभु श्री राम की जगह अब कौन? सिया ने जैसे ही सखियों के द्वारा दोनों राजकुमारों की सुंदरता के विषय में सुना, उसी फुलवारी में वो लोग हैं, उसी फुलवारी में गौरी पूजन सखियों के साथ सीता गई है। तो अब सीता के मन में भी उन दोनों राजकुमारों के प्रति अपना सुंदरता को देखकर अपना आकर्षण हुआ है, और वो बार बार उनको मतलब एक मन बेचैन होता है, ठीक उसी तरह से वो बार बार उनको देखने का प्रयास करती है, और फिर वो श्री राम को अपने आँखों के रास्ते के माध्यम से अपने हृदय में क्या कर लेती है? बसा लेती है, और पलक रूपी जो कवाड़ है उनसे बंद कर लेती है। और मतलब उनकी जो सुंदर शोभा है उनके विषय में अब सीता ने खुद ने उसकी बात बताई है। तो देखिए, अब जो दिया है चौथा, जिसमें क्या दिया था? शोभा शिव सुभग दो वीरा। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख से शोभत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। अरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण फुलवारी में अपने गुरु के लिए पुष्पचयन के लिए गए हैं, विहार कर रहे हैं, वहीं गौरी पूजन सखियों के साथ सीता गई है। तो अब यहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जो है उनकी सुंदरता के विषय में लिखा है कि शोभा शिव माने होती है सीमा, कि उनकी शोभा की कोई सीमा नहीं है। क्या है? अपरिमित है, अपरंपार है, अपरिमित है उसकी सेवा जो सीमा है ना। शोभा शिव सुभग दो वीरा। अरे सुभग का मतलब है सुंदर, दो माने दोनों, और वीरा मीन दोनों भाई। अरे दोनों भाई इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। मान लो कोई चीज़ ऐसी हो जिसको सीमा में बांध दिया जाए, वो सीमा में बंधने वाली सुंदरता नहीं। नील पीत जल जाब, नील पीत, नील कैसे? अरे श्यामल और गौर वर्ण है दोनों के, इसीलिए एक के लिए नील शब्द आया है और एक के लिए पीत वर्ण आया है। पीत इसका मतलब है नीले पीले कमल के समान शरीर वाले हैं। नीले नील का मतलब है नीले श्याम वर्ण के, जो प्रभु श्री राम है, और पीत का मतलब है गौर वर्ण के, जो कौन है? राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तो नील पीत जल जाब शरीरा,
कि उनका जो है नीले और पीले कमल के समान शरीर, सुंदर शरीर वाले हैं दोनों भाई। क्या दिया है? मोर पंख सिर सोहत नीके, और उनके ऊपर क्या लगा है? मोर पंख सिर सोहत, कि उनके सिर पर मोर पंख जो है ना वो बड़ा सुंदर शोभायमान लग रहा है। नीके, नीके का मतलब अच्छी तरह से। नीके शब्द का मतलब क्या होता है कि मोर पंख सिर सोहत नीके, क्यों हो सकता है कि वैसे प्रभु श्री राम के साथ में मोर पंख का वो नहीं है, क्योंकि वो तो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ लगा रखा होगा, तो उसी हिसाब से मोर पंख सिर सोहत नीके, कि मोर पंख सिर, कि उनका जो सिर है, सिर पर क्या लगा है? मोर पंख, जो बड़ा ही सुंदर शोभायमान लग रहा है। गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के, और बीच बीच में जैसे गुच्छ दिए हैं, गुच्छ बिच बिच कुसुम, कुसुम की जो कली है, जो कुसुम के फूल होते हैं ना, वो कली गुच्छों के रूप में बीच बीच में उनके पास हैं। और क्या दिया है? बहाल तिलक सिर बंद सुहाए, बहाल तिलक, और उनके माथे पर क्या लगा है? तिलक लगा है। बहाल तिलक श्रम बंद सुहाए, श्रम बिंद, श्रम बिंद का मतलब है पसीने के कारण, क्योंकि श्रम किया है, विहार किया है, फूल पुष्पों का चयन किया है, तो श्रम बिंदु उनके माथे पर झलक रहे हैं। किनके? प्रभु और श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के। तो बहाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, अरे उनके माथे पर तिलक लगा हुआ है, और भाल पर क्या लगी है? श्रम बिंदु, श्रम पसीने की बूंदें हैं जो लग रही हैं, जो भी बहुत सुंदर लग रही हैं। सिरवन सुभग भूषण छवि छाए, सिरवन भूषण, और उनके कानों के जो आभूषण हैं, कानन कुंडल जो दिया है कि श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, कि उनके कानों में लगे हुए कुंडल है ना, भूषण, वो बहुत अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके मस्तक पर लगा हुआ बहाल पर लगा हुआ तिलक है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और पसीने की जो बूंदा आ रही है ना, वो भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। क्या दिया है? विकट भ्रकुटी कच घुंघराले, विकट भ्रकुटी, भ्रकुटी का मतलब होती है भौहें जो अपनी आँख के ऊपर होती है, ये भ्रकुटी होती हैं। कि विकट भ्रकुटी, इसका मतलब सघन रूप में है। भ्रकुटी उनकी आँखों के ऊपर जो भौहें हैं वो सघन रूप में है। और कच घुंघराले, कच, कच माने बाल, बाल कैसे हैं उनके? घुंघराले हैं, बाल घुंघराले दिखाएं, विकट भ्रकुटी दिखाई हैं। नव सरोज लोचन रत्नारे, और उनके नव सरोज, नव माने नए, सरोज माने कमल, लोचन, अरे नए कमलों के समान लालिमा लिए है वो दोनों, क्या है? नेत्र हैं। वैसे भी कमल नयन बोलते हैं किनको? प्रभु श्री राम को, क्योंकि जब दुर्गा की पूजा की थी तो प्रभु श्री राम ने अपने नेत्र को निकालने के लिए उद्यत हो गए, क्योंकि माँ कौशल्या बचपन में क्या बोलती थी? कमल नयन। तो यहाँ क्या दिया? नव सरोज, नव, नव माने नए, सरोज माने कमल, लोचन, अरे प्रभु श्री राम के जो नेत्र है ना वो लालिमा लिए हुए नए कमल के समान दिखाई दे रहे हैं, जो अति सुंदर हैं। चारु चुबक नासिका, चारु चुबुक, चुबुक माने ठोड़ी होती है, नासिका माने नाक होती है, चारु माने सुंदर। अरे प्रभु श्री राम के नाक नक्शा ठोड़ी जिसे अपन कहते हैं कि नाक नक्शा, और चुबुक जो ठोड़ी है ना, और जो कपोल, कपोल का मतलब है अपना चेहरा, चेहरा का मतलब चेहरे का जो हिस्सा जिसे अपन क्या बोलते हैं? गाल बोलते हैं। तो चारों चिबुक नासिका कपोला, इसका मतलब प्रभु श्री राम की ठोड़ी, उसकी नाक, उसका चेहरे का हिस्सा जिसे गाल बोलते हैं, इसका मतलब है कि सारी की सारी रूप सौंदर्य बहुत अच्छा था। हास विलास लेत मन लौना, हास विलास, और जब दोनों भाई हंसी मजाक करते हैं, हास विलास करते हैं, हास परिहास करते हैं, तो लेत मन लौना, तो ऐसे मन को हर लेते हैं। क्या दिया है? लेत मन मौला। अरे जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को हास विलास, हंसी मजाक करते हुए देखते हैं, सुनते हैं ना, तो वो हमारे मन को हर लेते हैं। इतने सुंदर हैं दोनों भाई।
मुख छवि कहीं न जाए मोह पाई। सीता क्या कहती है कि भाई मेरे पास ऐसे कोई वर्णन नहीं है जिससे मैं उनकी मुख की सुंदरता का वर्णन कर सकूं। और ऐसे फिर दूसरी राम ने भी कहा था दूसरे दोहे में कि जो सिए सुख पावा, सिए शोभा सुख पावा, वर्ण न जाए, लखन को बोला था उसने। यहाँ मुख छवि कहीं न जाए मोह पाई, जो बिलोक बहु काम ल जाए। मुख छवि, अरे प्रभु श्री राम की मुख की जो सुंदरता है ना, कहीं न जाए मोह पाई कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। क्या दिया है? जो बिलोक, जिसको देख कर जो बिलोक बहु काम ल जाए। बहु काम, बहु माने बहुत से, काम माने कामदेव, लजाई माने शर्मिंदगा। अरे जो कामदेव है ना, कामदेव, बहुत से कामदेव, इसका मतलब कामदेवों का जो महाकामदेव है ना, वो भी प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखकर वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो भी लजा जाते हैं। क्या दिया है? और मणिमाल कम कल गीवा, और मणि, और उनके हृदय पर क्या पड़ी हुई है? और मणि, अरे उसके हृदय पर मणियों की माला पड़ी हुई है। माल, माल माने माला, कम गल, कम, कम का मतलब जानते हो? कम का मतलब है शंख से। क्या दिया? कल गीवा, गीवा मीन्स गिरवा, गिरवा मीन्स गर्दन, कि प्रभु श्री राम के गले में क्या पड़ी हुई है? हृदय पर माला पड़ी हुई है मणियों की, और उसकी जो गर्दन है गिरवा, वो कैसी है? शंख के समान सुंदर है। क्या दिया? काम सुलभ कर भुज बल सीवा, काम सुलभ, काम कलम दिया है, काम कलम, काम कलम कर भुज बल सीला। अब देखिए काम कलम का मतलब क्या होता है? जो हाथी का छोटा बच्चा होता है उसको काम कलम के लिए प्रयोग किया है कि काम कलम कर भुज बल सीवा। अरे उस प्रभु श्री राम की जो भुजा है ना, उनकी तो कोई सीमा नहीं है। क्या दिया है? बल सीवा, बल सीवा, इसका मतलब बल की कोई सीमा नहीं है। प्रभु श्री राम की भुजाओं में तो अति बल है, और वो भुजा कैसे दिखाइए? काल कलम, अर्थात हाथी के बच्चे की सूंड की तरह उनकी भुजाएं बहुत बलशाली हैं। क्या दिया है? सुमन समेत बाम कर दोना, सुमन समेत, सुमन, सुमन माने पुष्प फूल होते हैं, बाम कर दोना, अरे दोनों जो भाई हैं और जिसमें राम है और लक्ष्मण भी है, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुट लौना। सुमन समेत बाम कर दोना, अरे जो प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने अपने दोनों हाथों में क्या ले रखा है? सुमन, अर्थात क्या दिया? सुमन समेत बाम कर दो। अरे जो प्रभु श्री राम हैं, श्यामले सलोने हैं ना, उन्होंने अपने हाथों में क्या ले रखा है? फूलों का गुलदस्ता, अर्थात तो फूलों को इकट्ठे करके वो प्रभु ले जा रहे हैं अपने, किसके लिए? अपने गुरु विश्वामित्र के लिए। क्या दिया? सांवर कुंवर, सांवर में सांवले रंग का जो कुंवर है, सांवले रंग का जो कुंवर है ना, सखी सुट लौना, सखी अपनी सखियों से कहती है कि जिनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता है, अरे फूलों का गुलदस्ता नहीं लेकिन फूल तो है ही प्रभु के हाथ में, तो क्या दिया है कि सुमन समेत बाम कर दोना, कि जो प्रभु जो श्याम सलोने रंग के हैं ना, जिनके हाथों में फूल हैं, सांवर कुमार, सांवले रंग के जो कुमार हैं, सखी, सखी अपनी सखियों से कहती है सुटी लौना। सुट लौना का मतलब होता है बहुत अत्यधिक सुंदर है। तो सीता ने अपने मन की बात अपनी सखी सहेलियों को भी बताई है, और प्रभु श्री राम के प्रति उनके मन आकर्षित हुआ है। इस तरह से जो सीता के मन में उठने वाले विचार और सीता के द्वारा उनके रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। इनमें भी वही रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और उपमा और दोहा, चौपाई छंद, वही चीज़ इनमें चल रही है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला पद अगले वीडियो में, ओके।